guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और जैसा कि 2022 खत्म होने वाला है, लास्ट के कुछ गिने चुने दिन ही बाकी रह गए हैं, तो हम दोनों ने क्या सोचा ना कि इन बचे खुचे दिनों में क्यों ना आप लोगों का जीना और भी ज्यादा हराम किया जाए। बोले तो डेली आप लोगों के सामने नई नई और भयंकर भयंकर हॉरर स्टोरीज लाई जाए, साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो भी लाए जाए। भाई 2022 खत्म होने वाला है, तो इसका जो एंडिंग है वो धमाकेदार होना चाहिए। बाय द वे धमाकेदार से याद आया, आज की वीडियो भी कम धमाकेदार नहीं है। पूछो कैसे? तो सुनो, आज तक आप लोगों ने मेल भूत के बारे में सुना होगा, फीमेल भूतनी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने किन्नर भूत के बारे में सुना है? ऑब्वियसली नॉट। तो टेंशन मत लो, आज आपकी ये दोनों दीदियां आप लोगों को किन्नर भूत की कहानी सुनाने वाली है। और उससे भी रोमांचित बात कि ये जो कहानी है ना, ये हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, और ये घटना जस्ट 1 साल पहले की है, मतलब 2021 31 दिसंबर की घटना है। कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, लेकिन उससे पहले रानी लोगों को क्या करना है जल्दी से बता दो। दीदी बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जैसे तुम बताई ना, हमको पक्का यकीन है कि सारे लोग ना अपनी सीट की पेटी ऑलरेडी कस के बांध लिए होंगे। और साथ में आपको क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ करके कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों का कलेजा धुकुर धुकुर होने वाला है। और धुकुर धुकुर वाली आंटी भी कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए भी आप लोग चौकन्ना रहना। तो दीदी डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है पिछले साल, मतलब कि 2021 31 दिसंबर की रात की, और कहानी शुरू होती है पुणे शहर में। उसी शहर में 4 दोस्त एक साथ एक फ्लैट लेकर के रहा करते थे, और साथ में रहते रहते अब उन लोगों को 4 साल पूरे होने वाले थे। चारों ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, और सबका लास्ट ईयर था, और सबकी प्लेसमेंट भी हो चुकी थी। लास्ट 3 ईयर से वो लोग एक फैमिली की तरह रह रहे थे। सुख हो, दुख हो, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, चारों के चारों उसे मिल करके साथ में सामना किया करते थे। और जैसा कि उन लोगों का ये लास्ट ईयर था, सबको पता था कि 2022 आते आते सब लोग अलग अलग शहर में अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट के कुछ टाइम थे ना, उन लोगों ने क्या सोचा कि इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि लाइफ लॉन्ग ये सब जो मेमोरीज है इनको सोच सोच करके आपस में खुश होते रहे, और ये सब मेमोरीज को लाइफ लॉन्ग चेरिश करें। ऐसा सोच करके उनमें से एक दोस्त को आइडिया आता है कि यार सुन, हर साल न्यू ईयर में हम लोग फ्लैट में ही बम पटाखे फोड़ लेते हैं, फ्लैट में ही हल्की फुल्की बियर लेकर के गाना बजाना करके नाच गा के सो जाते हैं। लेकिन सिंस की ये लास्ट ईयर है जब हम लोग चारों ऐसे साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो क्यों ना इस बार का न्यू ईयर कुछ अलग होना चाहिए। तो दूसरे दोस्त ने पूछा, अच्छा क्या अलग होना चाहिए? अगर तेरे पास कोई आइडिया है तो हमें भी बता, अगर हम लोगों को पसंद आएगा तो हम लोग उसी आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो पहले वाले दोस्त ने बोला कि देख क्या है ना, कि हमारा जो लोकेलिटी है उससे आई थिंक 2 घंटे दूरी पर एक गांव पड़ता था, और उसी गांव के आजू बाजू ना एक एरिया था, काइंड ऑफ डैम था, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। वहां पर पहाड़ थे, नदी बहती थी, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो पुणे शहर है वो कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो सबने बोला कि देख भाई, हो सकता है कि ये रिस्की हो जाए। तो सबने बोला कि अरे नहीं, कोई रिस्क नहीं है इसमें, हम लोग वहां कौन सा जाकर के लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। हम लोग जाएंगे, पहाड़ पर बैठेंगे, हल्का फुल्का खाना पीना खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, और वापस से लौट करके फ्लैट में आ जाएंगे। वैसे भी न्यू ईयर का टाइम है, सारे लोग एंजॉय करते हैं। और ऐसा सोच करके सबने प्लान कर लिया कि ठीक है, इस बार हम लोग उसी एरिया में जाने वाले हैं, और जा करके उधर ही अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ली जाएगी। तो अब 31 दिसंबर का दिन आ जाता है, और चारों लोग अपने प्लान के अनुसार सारी चीजों की व्यवस्था भी कर लेते हैं। चाहे वो खाने का सामान हो, खाने में तो वो लोग एक से एक वैरायटी रखे थे, नॉन वेज, वेज, पनीर, एवरीथिंग। साथ ही साथ ड्रिंक्स के साथ वो लोग कुछ चखने की भी व्यवस्था रखे थे, और चिप्स और कुरकुरे भी बहुत सारा था। और साथ ही साथ वो लोग गाने बजाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर, बैठने के लिए चटाई, और जाने के लिए एक भाड़े की कार भी वो लोग अरेंज कर लिए थे। जैसे ही शाम
होती है वो लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को ना गाड़ी में पैक कर देते हैं और 8 से 9 बजते ही वो लोग कार से रवाना हो जाते हैं उस एरिया में जाने के लिए। और जाते जाते वो लोगों को 2 घंटा लग जाता है और करीब 10:30 से 11 बजे तक वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं। शहर से वो डैम थोड़ी दूर पे और ऊंचाई पे था, जिसका नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पूरा शांत इलाका था, कहीं से कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी, बस थोड़े बहुत झिंगुर और कीड़े मकोड़े की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी और हल्की सी ठंड की सिहरन भी थी, जिसके कारण जो भी वाइब था ना वो बहुत ही अच्छा बन चुका था। और पता है दीदी, साथ ही साथ पूरे अंधेरे में जो चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी ना, और वो रोशनी जब पानी में दिखाई दे रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि सिल्वर पानी बह रहा है, जिस कारण से उन लोगों का जो मूड था ना वो और ज्यादा बन जाता है। और ऐसे अंधेरे में हल्की सी रोशनी आ रही है, उसी बीच नदी की कलकलाहट की आवाज, ओहो, नेचुरल गाना, मतलब कितना सूदिंग है यार। मेरे को ना ये सारा सिनेरियो इमेजिन करके इतना मजा आ रहा है यार। लाइफ में बस एक चांस मिल जाए इस नेचर की खूबसूरती को विटनेस करने का। इसके बाद जल्दी से वो लोग बॉनफायर करते हैं, खाने की सारी चीजों को सजाकर गाना बजाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो हल्के से गाने बजाने कर ही रहते, फिर स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का ड्रिंक का पार्टी। क्योंकि ये उन लोगों के लिए लास्ट ईयर था ना, तो वो लोग कुछ ज्यादा सेंटी भी हो रहे थे कि अब आगे चल के पता नहीं हम लोगों को ऐसा मौका कब मिलेगा, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे क्वालिटी टाइम कब स्पेंड करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज डिसाइडेड था, सिंस की वो जो एरिया था वो गांव के किनारे बसा हुआ एरिया था, तो उन लोगों ने ये प्लान कर लिया था कि जो भी ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह वो लोग लेकर के गए थे ना, तेज वॉल्यूम में गाना नहीं बजाएंगे, अदरवाइज कहीं लोकल्स डिस्टर्ब हो जाते तो उन लोगों के लेने के देने पड़ जाते। तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। इसी बीच वो लोग ड्रिंक्स लेते रहते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं, और बातचीत करते करते कब नया साल आ जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे ही नया साल आता है वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है गाना बजाना। और बहुत ज्यादा नाचने के बाद ना वो लोग थक जाते हैं और चटाई पे ही सो जाते हैं। और इसी बीच में अचानक से उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त की नींद खुलती है रात के 2 बजे। जैसे उसकी नींद खुलती है ना, वो अपने सारे दोस्तों को जगाकर बोलता है कि अरे भाई उठो, हमने तो खाना ही नहीं खाया है और सारी पिकनिक की तैयारी के कारण पूरे दिन से हम लोग भूखे थे, तो उठ के सबसे पहले हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं। फिर वो लोग सारे क्या करते हैं, प्लेट्स निकालते हैं और अपने अपने लिए खाना सर्व कर लेते हैं। और उसी में से उनका एक दोस्त था, चलो उसका नाम हम लोग विकी रख देते हैं। वो जैसे ही 1-2 बाइट लेता है ना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। मे भी हो सकता है कि दिन भर से वो लोग भूखे थे और खाली पेट उन लोगों ने ड्रिंक कर लिया था, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ऐसा सोच करके विकी ने अपने बाकी दोस्तों को बोला कि देख भाई, तुम लोगों को ठीक लग रहा है तो तुम लोग खा लो, अगर मैंने एक कौर भी खाया ना, एक निवाला भी खाया, तो मुझे यहीं पर वॉमिटिंग हो जानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी खाना छोड़ दे रहा हूँ। और सिंस की खाना जूठा हो गया था तो उसको पैक करके रखा भी नहीं जा सकता था, तो विकी ने क्या किया, बगल में ही एक पेड़ देख करके अपने प्लेट को उठाया और उस पेड़ के नीचे जाकर के रख दिया। पेड़ के नीचे जाकर अपना खाना रखने के बाद वो बगल में ही बह रहे पानी से सोचता है कि हम अपना हाथ भी धो लेते हैं। और वो जैसे ही बैठ के डैम के पानी से अपना हाथ धोने लगता है, उसे पीछे से ऐसा आवाज आता है कि कोई दौड़ के भागा पेड़ के ही साइड। जैसे ही विकी अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके उधर देखता है ना, तो वो क्या देखता है कि कुछ इंसान है जो पेड़ के अंदर से भागा। और जैसे ही वो अपनी प्लेट को देखता है जो अभी उसने तुरंत 2 मिनट पहले रखी थी, उसमें से जितना भी खाना था ना वो साफ सुथरा हो चुका था, उसमें चिकन के एक पीस भी नहीं बचा हुआ था। अब यहाँ पर विकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये तुरंत से खाना गायब कैसे हो गया। फिर उसने अपना दिमाग दौड़ाया और वो ये सोचा कि मे बी कोई जंगली जानवर आया होगा खाने की स्मेल से और बेचारा भूखा होगा और वो खाना खाकर चला गया। इस बात पे ना विकी ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर से अपने दोस्तों के पास चल जाता है। वहां पर जाने के बाद विकी उन लोगों के साथ बैठता है। बाकी सारे दोस्त खाना खा रहे थे, लेकिन विकी को ना अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी।
तो उसने अपनी बाकी दोस्तों को बोला कि यार तुम लोग इधर बैठो, मैं जा रहा हूँ कुछ देर कार में आराम करने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सबने बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू जाके कार में आराम कर, तब तक हमारा भी खाना पीना हो जाएगा। खाना पीना करने के बाद, सारा सामान वगैरह को शिफ्ट करने के बाद हम लोग भी कार में ही आते हैं और उसके बाद जब थोड़ा सा सनराइज हो जाएगा तो हम लोग फ्लैट के लिए निकल जाएंगे। विकी चला जाता है कार के अंदर आराम करने के लिए और इधर बाकी दोस्त खाना पीना खाते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा बाहर बैठते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे बीत जाते हैं। 1.5 घंटे के बाद तीनों दोस्त जब कार के पास जाते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि विकी तो मस्त कार की विंडो खोल करके शक्ल को बाहर निकाल करके मस्त बैठा हुआ है। सबने उससे बोला अरे अभी तो तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तू तो यहाँ पर सोने के लिए आया हुआ था, ये क्या? तो विकी उन लोगों को देख करके कुछ नहीं बोलता है, बल्कि यहाँ पर विकी की हरकतें बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। उन लोगों को देख करके विकी साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि विंडो के साइड दुबक करके बैठ जाता है और उसके पैर पता है कैसे थे? जस्ट एग्जाम्पल, कार में लोग ऐसे बैठते हैं ना, उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर ऐसे चढ़ा लिया था, जैसे औरतें बैठती है बिल्कुल नजाकत से, और दोनों हाथ को उसने ऐसे पैरों के घुटनों के ऊपर रख दिया था। और जैसे ही उसके दोस्तों ने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरी तो तबीयत खराब थी ना, उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस अपने बाल को ऊपर किया और देख करके ना एक साइड से स्माइल दी और फिर वो विंडो के साइड देखने लगा। सबने ध्यान नहीं दिया उतना क्योंकि सारे लोगों को थोड़ी सी चढ़ गई थी और उसके बाद सब लोग कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी सी सनराइज होती है ना तो वो लोग फ्लैट के लिए निकल जाते हैं। लौटने के टाइम पर किसी ने किसी से बात नहीं की क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, नींद उनके आंखों में भरी हुई थी, टपक रही थी नींद। ऐसे में किसी ने भी ना विकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये टाइम पर विकी एकदम अच्छे से पोस्चर मेंटेन करके बैठा हुआ था एक औरत के टाइप से। खैर वो लोग फ्लैट के नीचे आ जाते हैं, गाड़ी साइड में लगा करके ही सब लोग फटाफट से फ्लैट में चले जाते हैं और सब लोग जा करके जहां तहां पड़ जाते हैं सोने के लिए क्योंकि सारे लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे और नशे में चूर थे। उसके बाद आ जाता है 1 जनवरी के दोपहर का टाइम। दोपहर के तकरीबन 3 बजे सबकी नींद खुलती है। सब लोग थके हारे थे, रात का हैंगओवर अभी तक गया नहीं था, सबको बहुत ही जोर से हेडेक हो रही थी और इसी बीच उनमें से जब पहला दोस्त उठता है ना तो वो जो देखता है वो देखने के बाद उसके पैरों के तले से जमीन तो खिसक ही जाती है, लेकिन आगे की कहानी अब आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों के पैर के नीचे से भी जमीन खिसकेगी। तो सीट की पेटी अभी यहाँ पर थोड़ी सी टाइट कर लो। उठते ही उसका दोस्त वॉशरूम जाता है और जैसे ही उसके दोस्त ने वॉशरूम का दरवाजा खोला वो क्या देखता है कि वॉशरूम के अंदर जो मिरर लगा हुआ है उसके सामने विकी खड़ा है और विकी ने साड़ी पहन रखी है और वो अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराए जा रहा है और खूब इतराए जा रहा है और कुछ ना अजीब लैंग्वेज में गाना गा रहा है जो उसको दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ना उसको ये लगता है कि पक्का ये विकी का कोई प्रैंक होगा और उसके बाद ना वो विकी को भी छेड़ता है कि क्या बात है तूने साड़ी पहन रखी है। तब विकी मुड़ के ना उसको छेड़ने के तरीके से ऐसे करके कुछ मराठी में बोलता है जिसके बारे में उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने यहाँ पर ये भी सोचा है कि क्या बात है विकी, 3 साल में तूने इतनी अच्छी मराठी सीख ली, हमें तो पता भी नहीं था। और ना ये सारी चीजों के कन्वर्सेशन के समय विकी ना उसको देख के बहुत ज्यादा छेड़ रहा था और स्माइल किए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त को ना पिछली रात के पार्टी से बहुत ही ज्यादा हैंगओवर रखा था। तो वो क्या बोलता है कि चल अब तू वॉशरूम से निकल और धक्का मार के ना वो विकी को निकाल देता और बोलता है कि मुझे थोड़ा हल्का हो आने दे, फिर मैं आऊंगा ना तब तू मेरे को छेड़ना। अब यहाँ पर जैसी उसका दोस्त विकी को धक्का देता है विकी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को ना दीवार के पास ले जाके गले पकड़ के ऐसे टांग देता है। जैसे ही विकी अपने दोस्त को इतनी जोर से टांगता है ना उसकी दोस्त की तो हवा टाइट हो जाती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विकी के अंदर इतना सारा ताकत कैसे आ गया है। वो अपना हवा में हाथ पैर मारे जा रहा था और बस कहे जा रहा था कि विकी तू मेरे को छोड़ दे, पर यहाँ विकी मराठी में पता नहीं क्या कह रहा था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में उसके दोस्त ने क्या किया ना अपने और 2 दोस्तों को आवाज लगाई, फिर दोनों दोस्त आते हैं और वो विकी
को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि विकी के अंदर कौन सी माता आ गई है। जैसे ही वो दोनों दोस्त आते हैं ना, विकी पलटकर उन दोनों को बहुत ही घूर के देखता है और तब तक में वो उस दोस्त को भी छोड़ देता है और ताली बजा के अजीब अजीब क्या क्या बोलने लगता है। और विकी की ये हरकत देखने के बाद तीनों दोस्तों की फट जाती है, क्योंकि यहाँ पर विकी होते हुए भी विकी नहीं था, बल्कि एक किन्नर की तरह बिहेव कर रहा था। और विकी उन तीनों दोस्तों की ओर आगे बढ़ रहा था, जोर जोर से ताली बजा रहा था और मराठी में कुछ कुछ बोले जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उतने साल तक पुणे में रह करके उन लोगों को मराठी समझ में नहीं आती थी, आती थी, पर विकी की जो मराठी थी ना, वो प्रॉपर मराठी थी और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बोले जा रहा था। उसकी आवाज पूरी चेंज हो गई थी और उसके जो भी बॉडी में नर्व्स थे ना, जो नस होती है ना, वो निकल करके बाहर आ गए थे। हाथ में पूरे नस दिख रहे थे, गले में पूरी नस दिख रही थी, यहाँ फोरहेड के पास नस दिख रही थी और विकी पसीने में तरबतर था। विकी की ये हालत देख करके सबकी फट जाती है और सब लोग विकी को पकड़ करके उसे शांत कराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर विकी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। एक एक करके विकी ने उन तीनों को इतना मारा, मार के मुंह लाल कर दिया। और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज की, वो किचन में जाता है और क्या करता है रानी? इसके बाद वो किचन से अपने दोनों मुट्ठी में चावल भर के लाता है और उन लोगों के ऊपर ना जोर से ऐसे फेंक देता है। और नहीं पता मराठी में फिर से कुछ बोल रहा था, लेकिन उन लोगों को इतना पता चल रहा था कि विकी मराठी में गालियां दे रहा है और श्राप दे रहा है, उन लोगों को कर्ज कर रहा है। यहाँ पर तीनों दोस्तों को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। वो लोग क्या करते हैं, विकी को छोड़कर बाहर भाग जाते हैं और बाहर से ही अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेते हैं और वही सीढ़ी पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ना उन लोगों का दिमाग ना अभी पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाया था कि अभी जो 10 मिनट तक हुआ ना, आखिर वो था क्या और विकी आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में वो लोग किससे हेल्प ले। अगर घर वालों को बताते हैं तो घर वाले अलग ही टेंशन ले लेंगे। 4-5 घंटे वो तीनों लड़के ना सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को टकटकी लगा करके देख रहे थे। उन लोगों की हिम्मत भी नहीं थी कि चू चा करके बात भी करें। उन लोगों के अंदर ना विकी का खौफ आ गया था और वो लोग अपने दरवाजे के पास जाते हैं, हल्का सा दरवाजा खोल करके फिर से देखते हैं कि अभी विकी क्या कर रहा है। तो वो लोग क्या देखते हैं कि विकी हॉल के बीचों बीच बैठ गया है और साड़ी को उसने फैला लिया है, अपने सर को वो ऐसे ऐसे कर रहा है और तालियां बजाए जा रहा है, जोर जोर से गाना गाए जा रहा है। यहाँ देख करके उन लोगों को ये तो पक्का यकीन हो गया कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने विकी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और फिर वो लोग साथ में सीढ़ियों पर बैठ करके एक एक डॉट्स मिलाने लगते हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला था। अब उन लोगों को ध्यान में आता है कि कैसे रात से ही विकी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था और जैसे ही वो हाथ धो करके आता है ना, वो कार में चला गया था और कार में भी जब उन लोगों ने विकी को टोका था ना, विकी औरतों की तरह बैठा था। हालांकि उन लोगों ने उस चीज को तब गौर नहीं किया था। फिर उन लोगों ने ये भी ध्यान लगाया कि पूरे टाइम विकी ने किसी से बात नहीं किया है, मतलब जो हुआ है कल रात में ही हुआ है। 3 साल से वो लोग विकी को जानते थे, विकी को ऐसी मानसिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो लोग नीचे उतरते हैं। उनके फ्लैट से कुछ दूरी पर ही एक चाय की टपरी थी, वहां पर वो लोग हर शाम को चाय पिया करते थे और वो जो चाय की टपरी पर अंकल चाय बेचा करते थे ना, उनसे इन लोगों की काफी अच्छी जान पहचान थी। तीनों जाते हैं और अंकल को सारी प्रॉब्लम बताते हैं। अंकल उन लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को ऐसी जगह पर अकेले रात में नहीं जाना चाहिए, वो भी गांव में, ऐसे इंटीरियर एरिया में। तुम लोगों को नहीं पता क्या कि ऐसे जंगल झाड़ सेफ नहीं है। भूत पिशाच या डायन वगैरह को हटा दो तो उस जंगल में ऐसे भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। और तुम लोग खुद सोचो ना, इतना सुंदर जगह होने के बावजूद वहां पर कोई भी नहीं जाता है और तुम लोग वहां पर गए थे, तो कुछ तो अनहोनी होनी ही थी। फिर अंकल ने उन लोगों को बोला कि तुम लोग पैनिक मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ और तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अंकल को भी श्योरिटी नहीं थी कि वो उन लोगों की मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन तीनों लड़कों
के लिए अभी अंकल वॉज एक्टिंग एज डूबते के लिए तिनके का सहारा। तो जहां पर कोई मदद ना मिले वहां पर एटलीस्ट अंकल ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कहा, यही उन लोगों के लिए बहुत थी। और उन लोगों के अंदर ना एक अलग सा ही जोश आ गया था। अब उन लोगों ने ये सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोगों के कारण विकी को ये प्रॉब्लम हुई है, तो विकी की ये प्रॉब्लम हम लोग ही सॉल्व करेंगे। अब टपरी वाले अंकल क्या करते हैं, उन तीनों दोस्तों को एक झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले जाते हैं और उस बाबा के सामने जो भी जितनी घटना थी ना वो डिटेल में बता देते हैं। घटना सुनने के बाद बाबा भी सोचते हैं ना कि अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा इंटेंस है। और वो तुरंत कहते हैं कि मेरे को तुम लोग अपने घर लेके चलो। यहाँ पर जैसे ही वो बाबा उन लोगों के घर आते हैं ना, सबसे पहले तो वो जो विकी था ना, जिसके अंदर आत्मा थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। और आप लोगों को तो हमने कितने सारे वीडियो में बताए हैं कि कैसे पूरे झाड़ फूक की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है, तो मानो वही पूरी प्रक्रियाएं डिटेल में होती है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है कि विकी के अंदर से वो आत्मा कैसे निकलती है। विकी के अंदर में जो आत्मा थी ना, आखिर वो कौन थी और उसने ऐसा विकी के साथ क्यों किया, वो जो कहानी है ना, वो आप लोगों के होश उड़ा देगी। तब यहाँ पर जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तब तांत्रिक बाबा ये कहते हैं कि विकी के अंदर कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी, बल्कि एक किन्नर का साया मौजूद था, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में था, जो बहुत ज्यादा दर्द में था। और उसका कोई भी इंटेंशन ये नहीं था कि वो विकी को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन उसके पास्ट लाइफ में ऐसी ऐसी तकलीफें आई है और वो इतनी दर्द से मरा है ना, जिसको अभी दीदी आप लोगों को बताएगी। यहाँ पर जब झाड़ फूक वाली प्रक्रिया हो रही थी, तब उस बाबा ने विकी के अंदर जो रूह मौजूद थी ना, उसको अपने कंट्रोल में लिया और उससे फिर क्वेश्चन आंसर पूछा। और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और इस बच्चे पर तुमने क्यों कब्जा किया है। तब उस आत्मा ने रोते रोते बाबा को अपनी पूरी आप बीती बताई। उस आत्मा ने बताया कि वो उसी गांव में एक गरीब परिवार के घर पैदा हुआ था और वो लोग एक बहुत ही ज्यादा लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। एक तो बच्चा पैदा हुआ, ऊपर से लोअर कास्ट का पैदा हुआ, तो आप खुद समझ जाते हो कि इतने पिछड़े सोच वाले सोसाइटी में उनके मम्मी पापा का सरवाइव कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। खैर, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उन्होंने अपने किन्नर बच्चे को जितना दिन संभालना चाहा, वो लोग संभाल करके रखते भी है। दुनिया वालों को ये बात नहीं पता चलने देते हैं कि उनका बच्चा किन्नर है। लेकिन एक टाइम तो आ ही जाता है जब सारे गांव वालों को पता चल जाता है उस बच्चे की हाव भाव देख करके, उसकी आवाज के थ्रू, कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। जैसे ही कुछ गांव वालों को शक होता है ना, सारे गांव वाले साथ में प्लान बनाते हैं कि उस बच्चे को बीच समाज में खड़ा किया जाएगा एंड चेक किया जाएगा कि वो मेल है, फीमेल है या कुछ और है। और वैसा ही किया जाता है एंड इस तरीके से, इतने ह्यूमिलिएशन से उस बच्चे की सच्चाई पूरे गांव में पता चलती है। और इतना होने के बाद पूरे गांव ने उस बच्चे का बहिष्कार कर दिया। और हम लोग बता भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीके से, बहुत ही ज्यादा हार्शली उन्होंने खत्म किया और बच्चे को उसी नदी और पेड़ के किनारे, वो जो पहाड़ था ना जहां पर ये लोग पिकनिक मनाने गए थे, उधर ही दफना दिया। और ये बात तकरीबन बहुत पहले की होगी, आई थिंक 1950 के आसपास की बात होगी। और तब से ही इसकी आत्मा उधर ही भटकती है। वो रात को जब विकी खाना रख करके अपना हाथ धो रहा था ना, और उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी, वो आवाज इसी रूह की थी, क्योंकि ये भूखा था। अच्छा, आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, दारू, मदिरा या नॉनवेज देख करके ना और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड रात के उस अंधेरे में ये लोग पहाड़ पर वही सारी चीजों के साथ बैठे हुए थे। वो भी रीजन था कि ये रूह उनकी टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुई थी। और फिर विकी इनके लिए इजी प्रे रहा, तो विकी पर इसने कब्जा कर लिया। और जैसा कि इसने बताया कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं बस उस जगह से निकलना चाहता था, क्योंकि काफी सालों से मैं केवल उसी जगह पर कैद था। इसलिए वो चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठ करके इनके घर आ जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि काफी कम ही उम्र में उसे मार दिया गया था। और देखो,
उसका भी शौक था सजना संवरना, जो कि जीते जी वो कर नहीं पाया। दैट्स वाई विकी के शरीर में आने के बाद ना उसने बगल वाली आंटी का साड़ी चोरी किया और उसे पहना और खुद का वो शौक पूरा कर रहा था। और जब विकी के दोस्तों ने उसको टोका तो वो गुस्सा हो गया और गालियां देने लगा। अदरवाइज उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को भी हार्म करने के लिए। और ये सारी स्टोरी जब वो बता रहा था ना, विकी काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि विकी के अंदर वो आत्मा स्टिल मौजूद थी। और इसके बाद बाबा ने उस आत्मा को कहा कि तू इसका शरीर छोड़ दे और उसके बाद हम लोग तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे, जो भी प्रक्रिया कर देंगे, तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसके बाद से तू किसी को भी परेशान नहीं करेगा। वो आत्मा इतना बढ़िया था ना कि वो हंसी खुशी मान भी जाता है और विकी के शरीर को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद एक मटकी जैसा कुछ था, उस मटकी में उसके आत्मा को कैद कर दिया जाता है और सेम जगह जहां उसे दफनाया गया था ना, उसी जगह पर ले जाकर के विकी अपने तीनों दोस्तों के साथ उस मटकी को गाड़ देता है। विकी के दोस्तों ने तो ये प्लान कर लिया था कि लास्ट जो हमारा नया साल है ना, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे और इसे यादगार बनाएंगे। पर ये लास्ट न्यू ईयर ऐसा यादगार होने वाला था, उन लोगों ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर उस इंसिडेंट के बाद वो तीनों विकी का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन जोक्स अपार्ट, जो रियल में उनको डर लगा था ना, ये वही लोग जानते थे। खैर अगर आप लोगों का भी 31 दिसंबर को ऐसा कुछ प्लान है ना, तो स्किप कर दो। जो भी मजे करने हैं दिन में करो, रात में ना ज्यादा दिलेर बनने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। आप बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी और अगर पसंद आए तो रानी क्या करना है? अरे वीडियो को लाइक करना है यार, जल्दी से कर दो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस भी पहले बार देख रहे हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गलत बात है ना, नया साल है यार, थोड़ा गिफ्ट हम लोगों को भी दे दो। मिलते रहेंगे हम लोग अपने ऐसे ही नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।